नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलआईसी के द्वारा गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का एक स्कीम चलाया जाता है, जिसके तहत अगर आपने 10th और 12th इसी वर्ष पास किया है और कोई कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे 12th पास करने के बाद लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, वोकेशनल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं और 10th के बाद लोग डिप्लोमा या आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, तो उनको जो है ना एलआईसी के द्वारा गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का जो स्कीम है, इसके द्वारा उनको कुछ मतलब पैसा दिया जाता है ताकि उनको पढ़ाई में मदद हो सके। तो ये जो है ना, इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आवेदन कैसे देना है, कितने रुपए मिलेंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, इसमें कोई भी कैटेगरी का प्रावधान नहीं है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तभी आवेदन दे सकते हैं या एससी एसटी से आते हैं तभी आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023, ये जो है ना इसका नोटिफिकेशन है जो कि 645 केबी का है। अगर हम इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023। इसमें अगर आप देखिएगा तो पूरा चीज बताया हुआ है कि यहाँ पे स्कोप भी बताया हुआ है कि ये जो स्कॉलरशिप है ना ये किस किस को दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जो लोग भी इंडिया गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आईटीआई हो गया या डिप्लोमा हो गया, जो कि एनसीवीटी से मतलब जो भी एफिलिएटेड है, 12th क्लास पास किए हैं, तो उन लोगों को जो है ना यहाँ पे ये स्कॉलरशिप के लिए वो लोग एलिजिबल है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स मतलब जो है ना वो एपियर हैं अगर वो 2023 में डिप्लोमा या 10th या 12th अगर 60% नंबर के साथ वो पास आउट हैं और उनकी फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, यानी कि गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। 60% नंबर होना चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन होता है ना वो नंबर के बेस पे ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने 10th+2 के द्वारा पढ़ाई किया है या डिप्लोमा किया है या आगे कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है ना इसमें रुपए दिए जाते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको जो है ना आप 2023 में ही 10th या 12th आप किए हों या डिप्लोमा किए हों, 60% नंबर से आप पास हों, तभी आप ये चीज का स्कीम ले सकते हैं। इसमें जो है ना बॉय और गर्ल दोनों आदमी इस चीज का मतलब जो है ना इसमें पैसा ले सकता है। इसका अगर हम बात करें तो जनरल स्कॉलरशिप जो है ना यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना कितना अमाउंट जो दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे 40,000 का अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे दिया जाता है पर एनम, यानी कि हर साल दिया जाता है। उसके बाद 30,000 का है, उसके बाद 20,000 का है और स्पेशल स्कॉलरशिप एक है जो कि 15,000 का है, जो कि केवल और केवल गर्ल के लिए दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो ये जो पैसा है ना ये स्कॉलरशिप के तहत आपको दे दिया जाएगा। आप पढ़ाई करेंगे, आपको पढ़ाई में ये हेल्प करेगा। यहाँ पे हम बात करें तो किस कोर्स के लिए कौन से यहाँ पे बताया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको कितना रुपए दिया दिया जाएगा। यहाँ पे मोड ऑफ अप्लाई में ही बताया हुआ है, LICindia.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से अगर इसके वेबसाइट पे हम आते हैं तो यहाँ पे जो है ना इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि 2 पेज का इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको क्या है ना कि दूसरे पेज पे आना है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में अगर आपने जो है ना कोर्स कर रहे हैं 12th के बाद तो आपको 40,000 रुपए पर एनम दिया जाएगा, यानी कि सालाना दिया जाएगा। 3 इंस्टॉलमेशन दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड का कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है ना 30,000 रुपए पर एनम दिया जाएगा, जिसका 3 इंस्टॉलमेशन दिया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप 12th के बाद जो है ना ग्रेजुएशन जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी या मतलब डिप्लोमा या वोकेशनल जैसे कि बीसीए होता है बीबीए होता है वो कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए का इंस्टॉलमेशन दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स के लिए है, यानी कि जो लड़की के लिए है ना, वो बोला गया है कि आप अगर 10th+2 कर रही हैं या डिप्लोमा कर रही हैं, इंटरमीडिएट कर रही हैं, जो कि 2 साल का होता है, तो इसमें आपको 15,000 रुपए का सालाना दिया जाता है जो कि आपको दिया जाएगा। तो चलिए इसमें आवेदन जो देना है ना वो किस तरह से आपको देना है, उम्मीद है कि सारा डिटेल्स तो आपको पता चल गया होगा। तो इसके जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओके और कैंसिल का सेक्शन आएगा, आप ओके करना है। अब ओके करने के बाद जो है ना हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको दिखाएगा गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। स्टेट चूज करने के बाद उस स्टेट से में आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना होगा,
फिर यहाँ पे सरनेम यानी कि आपको अपना लास्ट नेम फिल करना होगा। फिर लास्ट नेम फिल करने के बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। पिताजी के नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है जेंडर, कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। यहाँ से जैसे ही आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी बताना है कि आप इंडियन हैं या इंडियन के बाहर के हैं, तो आप यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपको इस तरह से फिल करना है कि अगर आप गांव से आते हैं तो आप विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, सिटी में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है और यहाँ पे जो है ना पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे बता देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना लैंडलाइन नंबर आपको यहाँ पे अगर आप जानते हैं तो बताएंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको एक फिल करना है, वैलिड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है। अब देखिए कैटेगरी जो है वो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और विकलांग है, यही कैटेगरी है। तो आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप जो है ना कौन से कोर्स को अभी 2023 में पास किए हैं। जैसे दो कोर्स है यहाँ पे, एक है 10th और एक है 12th या डिप्लोमा। तो आप देख लीजिएगा अगर 2023 में आपने अगर 10th किया है तो यहाँ पे 10th के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। तो 10th वाला जो मतलब स्कॉलरशिप है ना 10th के आगे का कोर्स का, वो केवल लड़कियों के लिए था। तो यहाँ पे आप देखिएगा 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें से चूज कीजिएगा आप कौन से कोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 12th क्लास पास मांगा गया है जो कि 2023 में, या डिप्लोमा। तो यहाँ से इस पे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि अभी जो है ना आप कौन से कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन में है, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, डिप्लोमा कोर्स है या वोकेशनल कोर्स है या इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने मुताबिक यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो उस कोर्स का नाम बताना होगा कि वो आपका जो कोर्स है ना वो कौन सा कोर्स है। कोर्स का नाम बताने के बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है कि वो कितने साल का कोर्स है। यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है ना अपने पिताजी का एनुअल इनकम बताना है कि आपके जो पिताजी हैं वो 25,001 रुपया से साल में कम कमाते हैं या 25,000 से 50,000 के बीच में कमाते हैं या 50,000 से 75,000 या 75,000 से 1 लाख या 1 लाख से 1.5 लाख या 1.5 लाख से 2 लाख या 2 लाख से 2.5 लाख या 2.5 लाख से 4 लाख। आपके पिताजी जितना भी इनकम आपके पिताजी का है, रियलिटी इनकम जितना का आपके पास इनकम प्रमाण पत्र बनता हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने अभी 2023 में कोर्स पास किया है, जैसे कि 10th या 12th जो भी कोर्स आपने पास किया है उसका यहाँ पे बोर्ड का नाम बताएंगे कि आपने किस बोर्ड से पास किया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पे देखिए 2022-23 ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा क्योंकि यही ईयर ऑफ पासिंग है। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी कि आपने कितने परसेंट नंबर के साथ जो है ना जो कोर्स आपने 2023 में पास किया है 10th या 12th कितने परसेंट नंबर के साथ पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा कि जो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है क्या आपकी फैमिली में और कोई आदमी इसका अप्लाई कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 2-3 भाई हैं या 2-3 भाई बहन हैं तो उसमें से अगर यस करेंगे ना तो यहाँ पे बताएंगे कि कौन आदमी अप्लाई कर रहा है, वो आपका भाई है या सिस्टर है, मतलब ब्रदर है या बहन है। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं कर रहा है तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं ले रहे हैं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे जो है ना बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको अपने बैंक के खाता का IFSC कोड बताना है। फिर यहाँ पे किस बैंक में आपका खाता है उसका नाम बताना है, ब्रांच का नेम बताना है कि आपका ब्रांच कहाँ है, अकाउंट नंबर आपको बताना है और आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना उसको यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 3 डिक्लेरेशन दिखा रहा है। तीनों डिक्लेरेशन को आपको क्या करना है ना कि टिक कर देना है। ये तीनों डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको दिखाएगा योर रजिस्ट्रेशन ID। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID दिखा दिया और यहाँ पे प्लीज कांटेक्ट जो है ना, जैसे कि मैं बिहार के इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो मेरा जो है ना मुजफ्फरपुर डिवीजन पड़ता है LIC का। तो यहाँ पे मुझे संपर्क करने के लिए बोल रहा है। तो अब इस फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना होगा और जो है ना फ्यूचर में आपके डिटेल्स के लिए आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप मुजफ्फरपुर डिवीजन में संपर्क कीजिए। तो अब देखिए होता क्या है ना
कि आप जैसे ही मुजफ्फरपुर डिवीजन में आप संपर्क करेंगे तो आपसे एक ऑफलाइन फॉर्म भराया जाएगा। वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि उस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भर के अपने डिवीजन में सबमिट करना होता है। और जैसे ही आप डिवीजन में अपने सबमिट करेंगे तो डिवीजन में सबमिट करने के बाद क्या होता है ना कि आपको जो है ना मतलब आपके जोन से कुछ लड़के को सिलेक्ट किया जाता है और आगे भेजा जाता है। उनके सारा वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि वो किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन से कोर्स करते हैं, और कॉलेज का अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी के कोड क्या है, कॉलेज से वेरिफिकेशन करा के मतलब सारा डिटेल्स आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो अभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है और आप लाभ ले पाते हैं और आपको पैसा दिया जाता है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का जो स्कीम चलता है हर साल नवंबर या दिसंबर में इसका फॉर्म भरा जाता है। इसका फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, आगे क्या करना है, ये भी मैं आपको अपडेट थोड़े ही दिन में 1-2 दिन में वीडियो बना के दूंगा। अगर इतना तक वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।